अमेरिका में रैंडी गार्डिनर नाम के युवा ने उत्साह में आकर ऐसे साइंस प्रोजेक्ट के लिए खुद को झोंक दिया जिसका असर 60 सालों से उसकी ज़िंदगी पर है। उसने 11 दिनों तक लगातार जगने का रिकॉर्ड बनाया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे उस लड़के ने ये रिकॉर्ड बनाया और कैसे इसके असर से उसकी बॉडी लगातार मुश्किल में बनी रहती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए। रात भर जगना शरीर को खतरे में डाल सकता है। इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लगातार जगने के किसी भी रिकॉर्ड को स्वीकार करना ही बंद कर दिया। रैंडी गार्डिनर का भी यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किशोर कौन है और कैसे उस रिकॉर्ड की वजह से वह 60 सालों से परेशान है। इस रिकॉर्ड की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। दिसंबर 1963 के अंत में 17 वर्षीय रैंडी गार्डिनर ने तय किया कि वह एक ऐसे साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगा जिसमें वह देखेगा कि वह कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है। इस काम में दो लोगों ने उसका साथ दिया। उसे उस दोनों ने बारी बारी से जग कर सोने नहीं दिया। कई लोगों का मानना था कि नींद की कमी तुरंत घातक हो सकती है। एक बार एक हाई प्रोफाइल प्रयोग में बिल्लियों को लगातार 15 दिनों तक जगाए रखा गया। उसमें वह बिल्लियां बच नहीं पाई। रैंडी ने किस तरह जग करेगा और 11 दिनों का रिकॉर्ड बनाया ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन क्या साइड इफ़ेक्ट हुए उसको जानना ज़रूरी है। अब रैंडी 78 साल के हो चुके हैं और मानते हैं कि उस समय लगातार जगकर उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। जब रैंडी ने जगना शुरू किया तो दिन बीतने के साथ उनकी हालत भी बिगड़ती चली गई। वह 264.4 घंटे तक जगा, करीब 11 दिन और 25 मिनट। उसके जागने के पूरे समय दिमाग को ठीक तरीके से ट्रैक किया जाता रहा। बगैर सोए 2 दिनों बाद उसे कुछ चीज़ें बोलने में समस्या होने लगी। स्पर्श द्वारा वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता पर भी असर पड़ा। हालांकि उसकी इंद्रियां तेज हो गई। वह तेज गंधों के प्रति संवेदनशील हो गया। 5वें दिन तक वह चीज़ों को अच्छी तरह समझने में गफलत करने लगा। उसे मति भ्रम होने लगा। उसे मेमोरी में भी कुछ शिकायत होने लगी। वह इन सब को बर्दाश्त करके जागता रहा। हालांकि इस दौरान उसके दोस्त उसे केवल एक जगह बिठा कर नहीं रखते थे, बल्कि उसे बाहर भी ले जाते थे। उसे कार में घुमाते थे, बास्केटबॉल भी खिलाते थे। वह खाना पीना भी कर रहा था। उसे जगाए रखने के लिए म्यूजिक भी सुनाया जा रहा था। वह जागने के लिए कोका कोला पी रहा था। नियमित गर्म और ठंडे पानी से भी नहा रहा था। फिर उसकी पूरी चेतना पर असर साफ तौर पर पड़ने लगा। आवाज़ें समझ में आनी बंद हो गई। आंखें बंद होने लगी। शरीर बुरी स्थिति में पहुंच गया। इस अवधि के अंतिम रातों में रैंडी को मूड में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। याददाश्त में कमी एकदम से आ चुकी थी। वह साफ बोल नहीं पा रहा था। समझने बूझने का काम एकदम गड़बड़ हो चुका था। उसे 100 तक की गिनती करने को कहा गया तो वह 65 के बाद अटक गया। 8 जनवरी 1964 के दिन उसने साइंस में लेके इस प्रोजेक्ट में पहला स्थान जीता। उसकी उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमर हो गई। इसके बाद इस किशोर को तुरंत नौसेना अस्पताल में निगरानी के लिए ले जाया गया, जहाँ वह 14 घंटा और 46 मिनट तक सोया। जब वह सोकर उठा तो सुस्त था, लेकिन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा सुस्त नहीं था। अगली रात वह 10 घंटे सोया। उसके बाद उसका सोने का समय लगभग समान हो गया। बाद में ब्रेन स्कैन से पता चला कि रैंडी पूरे समय झपकी ले रहा था। उसके कुछ हिस्से सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। इसी वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई। हालांकि कुछ साल बाद वह हर रात अनिद्रा की समस्या से गुजरने लगा। कई सालों बाद उन्हें बार बार नींद न आने की समस्या होती रही। अब रैंडी 78 साल के हो चुके हैं, लेकिन वह हर बेमुश्किल केवल 6 घंटे ही सो पाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 के दशक के शुरू में उसे सोने में बहुत दिक्कत होने लगी। उसने कहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं बिस्तर पर 5 से 6 घंटे लेटा रहता हूँ और सिर्फ 15 मिनट ही सो पाता हूँ। हालांकि अब हालत में सुधार है, लेकिन तब भी 78 वर्षीय रैंडी को रात में 6 घंटे से अधिक नींद नहीं आती। औसत लोगों को लगभग 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नींद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद।